प्यारे रुकतूस, खुदावन तुम्हें शाद रखे, वो इसी तरह हमेशा तुम्हारा साथ दे। शुक्रिया कि मैं कैद से आजाद हूं। अब इन बातों को भूल जाइए। मुझे पता है कि आप थक गए होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए। हमारे पास बातचीत करने के लिए बहुत वक्त होगा। आपका बाजू? क्या उस्मान ने आपको तकलीफ पहुंचाई है? ऐसी कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा हादसा था। आप वापस आ गए हुजूर। आप सलामत रहे हमारे हुजूर, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्रिया। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। अल्लाह राजी हो। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद जनाब। अल्लाह आपसे भी राजी। अल्लाह का शुक्र है सरकार, वापस आ गए। अल्लाह का शुक्र है। खुशामदीद हुजूर, खुशामदीद। अल्लाह आपका साया आप ठीक तो हैं जनाब? निकोला ने आपको कैसे छोड़ दिया? मेरा छोड़ो, कबीले का हाल बताओ। अल्लाह का लाख शुक्र है। बहुत से लोग निढाल हो गए थे, मगर तुमने कबीले का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। सलामत रहो कुतान, सलामत रहो। उस्मान साहब ने हमारा साथ दिया, उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन आप वहां से कैसे बचकर आ गए? काफी पेचीदा है, काफी पेचीदा। उस्मान साहब ने मदद की है। अल्लाह की उन पर सलामती हो। बहुत ही अच्छे और रहम दिल इंसान है। ये मत बोलो कुतान, उस्मान साहब हमारे मामलात में ना पड़े होते तो ये सब कुछ ना होता हमारे साथ। इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। निकोला, कोशिश सबके सबको बर्बाद कर देंगे। लेकिन हुजूर, मैं इस बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला लिए बगैर नींद हराम है, याद रखना। इस सल्तनत का तुम्हारी सरपरस्ती में कयाम हो मेरे बच्चे। शक्कर और शरबत का भी मुमलिकत में दवाम हो मेरा नन्ना सा प्यारा सा शहजादा। मेरा शहजादा हुकूमत करेगा। मैं समझ गई, तुम सोना नहीं चाहते। गोपचे, तुम्हारे ख्याल में ये किसका काम हो सकता है? नहीं जानती मलहून खातून। और हान को झूले में डाल दो। जब बाला खातून गुंचा को डांट रही थी तो तुम मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ समझी नहीं मलून खातून। मलून खातून, ये आप क्या कर रही हैं?
ये रंग कहाँ से आए गोकचे? बताओ ये सब क्या है? तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। मलहून खातून, वादा करो तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगी, समझी? दफा हो जाओ, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। आप सबको मैं कुछ बताना चाहता हूं। खैरियत, क्या कोई बुरी खबर है जनाब? थोड़ा सब्र से काम लीजिए, सब्र से। सब खैरियत तो है उस्मान साहब। बताऊंगा किसी और वक्त। किस वक्त? सही वक्त जब आएगा तो आप सब खुद ही देख लेंगे। अगर कोई जाना चाहता है, इजाजत है, जा सकता है। रास्ता खुला है। जो कोई मेरे साथ चलना चाहता है, जब भी दिल चाहे वो आ सकता है। हम खुशामदीद कहेंगे। सब लोग ये जहन नशीन कर लें। इजाजत है हुजूर। आ जाओ। खुश आमदीद पादरी ग्रेगो। अब आप जाकर सुकून से सो सकते हैं। कल करेंगे गुफ्तगू तफसील से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इनको मत रोकें। अब ये कैद खत्म हो जानी चाहिए। जान की हिफाजत करने वाले हैं। हथियार का इस्तेमाल तो हमने कभी नहीं किया आपके खिलाफ पादरी ग्रेगो ने।
अगर इस जगह मैं होता तो इस कैद को मजीद जारी रखने के लिए दुआगो होता। वजह यह कि पादरी ग्रेगोर की जान इस कबीले के अलावा कहीं पर भी महफूज नहीं होगी। रुगातुस मेरा दोस्त है और वो यीशु मसीह का वफादार और पैरोकार है। ये दुनिया हकीकी नहीं है। दुनिया अपना रंग बदलती रहती है पादरी साहब। आप आराम कीजिए जाकर। कल होगी गुफ्तगू तफसील से। क्या कोई बुरी खबर है जनाब? खैर होगी इंशाल्लाह। पादरी साहब ने हमारे कपड़े से बने हुए खेमे को संगमरमर से बने कले पर तरजीह दी है। लोहे की सलाखों से ज्यादा अपने आप को यहां इन कपड़ों के खेमों में महफूज समझते हैं। और वो ये देख चुके हैं कि हकीकत का साथ हम ही देने वाले हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि उनका खैर मकदम करें। हम उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। आप जा सकते हैं। या अल्लाह। भाईजान आप जरा रुक जाइए। कुछ बताना चाहता हूं मैं। मैंने भागने गिरने वाले बहुत देखे हैं, उनके जख्म ऐसे नहीं होते। ये खंजर और तलवार जैसा नहीं है। लगता है ये खुद काट के इसमें कुछ डाला गया है। अच्छा तो ऐसा है। कुमराल अब्दाल माहिर हकीम है, अच्छा इलाज करेंगे। तसल्ली रखिए, ठीक हो जाएंगे। जान आपकी हमारे पास अमानत है। ठीक है, आराम करें, मैं चलता हूं। बोरान अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। पादरी ग्रेगोर ने अपने खेमे में कुछ छुपाया हुआ है। वो जो भी है बहुत अहम है। इतना अहम कि उसके लिए खून बहाया जाए। और वो उसकी इंजील के अंदर है। लेके आओ उसे चुपके से। और उसकी जगह ये रख देना। वो बाद में सब जान जाएंगे। जो आपका हुक्म मेरे हुजूर। आपने बहुत अच्छा सोचा। अच्छा सोचा, मगर उस्मान, ये क्या है? मैं भी नहीं जानता भाई। ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन वो इसके लिए वापस आया और उसने इसे अपनी खाल के अंदर छुपा रखा था। कीमती मालूम होता है ये। अनकरीब हम जान जाएंगे कि ये क्या है।
तो इसे उसने अपने जख्म में छुपा रखा था और इसी के लिए वो यहां वापस आया। उनके लिए ये बहुत ही अहम चीज है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर ये पादरी के लिए अहम है तो बाकी लोगों के लिए भी अहम होगी। और अगर ये बाकी लोगों के लिए अहम है तो आप जानते हैं क्या करना है। वो सब के सब हम पर हमला करने के दर पे होंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन ये जानने के बावजूद भी इरादा नहीं बदलूंगा। अगर वो हमला भी कर दे सब के सब इकट्ठे होकर, तो उन सबको नेस्तो नाबूद करके अपनी तलवारों से बहते खून से उनकी कब्रों को गुस्ल दिया जाएगा। अग्नुस देई, अजीम ईसा, मुझे लगता है दिमाग काम करना छोड़ देगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हमें इस जहन्नुम में वापस आना पड़ा, और वो भी अपनी मर्जी से। तुम्हारी अमानत हमारे पास महफूज है, परेशान मत होना उस्मान। जनाब ग्रेगोर, हम लोगों ने इस कदर महफूज रखा और इसकी खातिर आपकी जान भी जाने वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा उस्मान, उसे कैसे पता चला? हमें यह मालूम भी हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? वो अब उस्मान के पास है। अगर हम यहां से चले गए तो हो सकता है उसे हमेशा के लिए खो दें। जल्दी करो, ये तमाम सामान हमें जल्द अज जल्द किले पहुंचाना है। वो हाफिज पूरी तरह होशियार रहे।
जानो। सिपाहियों, वो कुछ देर में पहुंच जाएंगे। ये हिम्मत दिखाने का वक्त है। सर उतारने का वक्त है। पूरा सामान उनसे हासिल किया जाएगा। किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जो हुक्म मेरे हुजूर। आ जाओ। घोड़ों से नीचे उतरो। काफले की हिफाजत करो। खुदावंद हमारे साथ है। अल्लाहू अकबर। थियोडोर, अगर खुदावन तुम्हारे साथ है तो शेर को देखकर भाग क्यों रहे हो तुम गीदड़ की तरह? हिम्मत है तो आओ मेरे सामने, आ जाओ। Haydi kardeşler! Haydi!
मेरा कंधा इतनी बार जख्मी हुआ है उस्मान कि अब दर्द महसूस नहीं होता। तुम्हारा सर धड़ से जुदा करूंगा तो एहसास होगा। यानी कि पादरी गिरेगोर और उनका दोस्त कमरे में मौजूद नहीं हैं। तो फिर कहां हैं? आखिर वो लोग कहां हैं थियोडोर? जनाब, ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी मर्जी से गए हैं। हाँ, तो फिर तुम्हारी राय भी तुम्हारे कमांडर जैसी ही है। जी जनाब। ले जाओ इसे। चलो। तुम जरा ठहरो। मेरा ख्याल था कि उस्मान ने बगैर किसी साजिश के पादरी गिरेगोर को हमारे हवाले किया था, यानी वो उसकी मंसूबाबंदी कर चुका था। अच्छा, तो गिरेगोर उस्मान के पास अपनी मर्जी से क्यों चला गया? मालूम नहीं जनाब। जब मैं कुछ सोचते हुए बात कर रहा हूं तो बीच में मत बोला करो थियोडोर। अब तो तुम्हें यह सीख लेना चाहिए। मेरे प्यारे गिरेगोर, जरा देखते हैं कि तुम्हारी उस्मान के पास जाने की वजह क्या है। ए मुसाफिर, सफर किस जानिब है? किज़ल अलमा की तरफ। उस्मान साहब, पादरी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती चीज की वजह से फरार हुआ है। ईसाइयों की मुकद्दस तरीन चीज आपके हाथ में है। ये बताओ, इसका इतना कीमती होने की वजह क्या है? आपके हाथ में इतनी बड़ी चीज है कि यह एक सलेबी जंग की वजह बन सकती है। हजरत ईसा को सूली चढ़ाने के लिए बनाई गई स्लेब का टुकड़ा है। वो ये समझते हैं कि इस सलेब पर हजरत ईसा का खून मौजूद है। कुस्तुनतुनिया में हलचल मची हुई है इस खबर से। बादशाह अपने आपे से बाहर है और यह खबर किलेदारों तक पहुंच चुकी है। सब मुत्तहिद होकर आप पर टूट पड़ेंगे उस्मान साहब। आपको मोहतात रहना होगा। हमला हो सकता है किसी भी लम्हे। इंसाफ तो देखो जरा। वो जिसे शैतान कहते हैं उस उस्मान के हाथ में
जिसे वो मुकद्दस समझते हैं वो चीज है। इसकी खातिर तमाम ईसाई मेरे खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। अगर उनसे पहले हरकत में आकर मैं पूरे ईसाइयों को अपने साथ मिला लूं तो फिर क्या होगा? ये बहुत खतरनाक हमला हो सकता है उस्मान साहब। कठिन रास्तों से मजबूत दिल वाले ही गुजरते हैं। तुम मेरी देखने वाली आंख और सुनने वाले कान हो। अगर कोई नई मालूमात हासिल होती है तो बगैर देर किए पहुंचा देना। जो आपका हुक्म उस्मान साहब। अब खेल खेलने की बारी मेरी है।